Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to another video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो क्या होता है और इसको हम लोग PMS भी बोलते हैं। तो PMS क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका कॉज क्या होता है, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली वुमेंस में होता है 2 to 14 days before the onset of menstruation। ठीक है। ओके तो कुछ फीमेल्स में होता है PMS 2 to 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई है कि हमारे पास ये इसकी जो अक्रंस है वो कब होती है, बट देयर आर फ्यू सिम्टम्स जो कि PMS में अपीयर होते हैं और वो सिम्टम्स ये होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्डोमिनल ब्लोटिंग आ जाती है, इसके साथ वेट गेन भी होना शुरू हो जाता है, एपेटाइट में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, टेंशन होती है और इरिटेबिलिटी होती है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स जो PMS वुमेंस जो हैं वो इसको एक्सपीरियंस करती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गया या फिर एंजाइटी होती है। वो अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव फील करती हैं। अब जिनको प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सिंड्रोम है, PMS है, उनको मेजर डिप्रेशन होता है, फ्रीक्वेंटली परसिस्टेंट एंगर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें जिसमें पहले तो शायद उन्हें अच्छा लग रहा था वो काम करके, बट दिस फेज़ में क्या होता है, उन्हें वही चीज़ें जो पहले वो इन्जॉय कर रही थी अब वो इसको इन्जॉय नहीं कर पाती। और ऐसी सिचुएशन होती है कि वो उनको लगता है कि दे आर फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो PMS में ये होता है कि 2 to 14 डेज़ बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं एज द PMS। उसके बाद इसका कॉज जो है अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, बट समवट हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से हम लोग कहते हैं कि PMS मेजरली वुमेंस में होता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, बिहेवियर थेरेपी आ जाती है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आ जाता है। स्टार्टिंग विद द लाइफस्टाइल, या फिर हम लोग उनकी डाइट में चेंजेस ला के जो है इन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एक समथिंग कि वो आपके मूड को अच्छा कर देगी और जो चेंजेस आ रहे हैं हार्मोन्स के वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। गुड स्लीप हाइजीन, अपनी नींद को बेहतर करना है और एक क्वालिटी स्लीप लेनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है कि रिड्यूस कर देना है सोडियम के इनटेक को। एंड दीज आर द 3 थिंग्स जो कि लाइफस्टाइल या डाइटरी चेंजेस में हो सकती हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, अपने स्लीप हाइजीन को मेंटेन रखना है और जो सोडियम का इंटेक है अपनी डाइट में उसको कम कर देना है। अब इसमें जो विटामिन की सप्लीमेंट्स होती हैं वो भी दी जाती हैं, एंड उसमें क्या क्या आ जाती हैं, सबसे पहले तो कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, मैग्नीशियम के यूज़ होते हैं, देन वी हैव द पायरोडोक्सिन, और इसके बाद हमारे पास विटामिन ई आ जाता है। तो अब इसमें जो हमारे पास आती है कैल्शियम, ये 600 mg ट्वाइस डेली आती है, और इसकी अगर मैग्नीशियम की क्वांटिटी की बात करते हैं तो 200 to 400 mg डेली आती है,
और पायरोक्सिडोन जो है वो हमारे पास 50 to 100 mg डेली आती है। एंड विटामिन ई इज़ 400 डेली टू डिक्रीज़ द सिम्टम्स। इसकी वजह से हमारे पास जितने भी सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, और वो कैसे करनी है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, गुड स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है, सोडियम के इंटेक को कम कर देना है। देन वी हैव द विटामिन सप्लीमेंट्स जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पायरोक्सिडीन एंड द विटामिन ई आ जाता है। अब जैसे हमारे पास इसमें कुछ हेडेक और इस तरह की भी चीज़ें आ रही थी, तो उसके लिए हम लोग एनाल्जेसियाज़ यूज़ करते हैं। और एनसेड्स मोस्ट कॉमन एनाल्जेसियाज़ जो कि पेन को रिड्यूस करते हैं। इसमें मीफेनामिक एसिड आता है और एसीटोअमाइनोफेन आता है जो कि हम इसमें दे सकते हैं। तो एसीटोअमाइनोफेन आ जाता है जो कि हेडेक के लिए या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गए उसके लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो एनाल्जेसिया में ये चीज़ें दो आ जाएंगी। फिर डाययूरेटिक्स जो है एक और इसका ट्रीटमेंट है जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो यूज़ होता है वो स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ होता है। दिस इज़ अ डाययूरेटिक जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ये भी इसमें यूज़ हो सकते हैं। एंड इन सम केसेस के हमारे पास जो डिप्रेशन के लिए डिप्रेसेंट होते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द लाइफस्टाइल एंड द डाइटरी चेंजेस, देन वी हैव द विटामिन सप्लीमेंट जो हम इसमें ले सकते हैं। एनाल्जेसियाज़ में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फिर वी हैव द डाययूरेटिक, ओरल कंट्रासेप्टिव एंड एंटी डिप्रेसेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग PMS को ट्रीट करने के लिए और सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं।